प्रश्न है मेरा, किसी मुस्लिम परिवार में अगर शादी टूट जाए तो उस शादी टूटने को क्या कहते हैं? जोर से बोलो, तलाक। किसी ईसाई परिवार में अगर शादी टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो माता जी। इधर से डाइवोर्स कह रहे हैं, इधर से डिवोर्स कह रहे हैं, जो भी हो, आपकी अंग्रेजी आप जानो। डिवोर्स, ठीक है साहब। और हिंदू समाज में अगर किसी की शादी टूट जाए तो उसको क्या कहते हैं? सोचो, व्याकरण मंगवा लूं आज? है ही नहीं साहब, क्योंकि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हिंदुस्तान में संबंध टूटते ही नहीं तो भला शब्द का निर्माण ही कैसे होगा? क्योंकि हिंदुस्तान के घर घर में गाय माता थी और गाय माता का गोबर गौमूत्र घर में गिरता था, इसलिए उस पवित्र स्थान पर 7 फेरे लिए जाते थे। भगवती गौ माता के आशीर्वाद से शादियां टूटती नहीं थी। जो डोली में बैठ के आती वो बहू मरने के बाद अर्थी पर लेट करके घर से बाहर निकलती थी। इसलिए मेरे भाई बहनों, शरण ले लो गौ माता की। तो मेरे भाई बहनों, विवाह संस्कार में गौ माता, विदाई में कन्यादान में गोदान अवश्य करना चाहिए। और विदाई के बाद में और कई समस्याएं जन्म लेती हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक समस्या, व्यावसायिक समस्या, अथवा ग्रह नक्षत्र के दोष की समस्या, अथवा टोना टोटका वाली समस्या, और आजकल तो कई काल्पनिक समस्याएं भी खड़ी कर दी जाती है साहब, चोटी काटने वाली समस्या जो है ही नहीं। कई औरतें जो सेंटिमेंटल होती है ना, वो खुद ही चोटी काट करके बवाल मचा देती है कि ऐसो आयो ना, ऐसो काट गयो ना, ऐसो हो गयो। आई को नहीं हो गयो, सब फालतू बातें, अंधविश्वास में मत जियो मेरे भारतवासियों। कुछ तांत्रिकों ने अपनी जेबें भरने के चक्कर में इस प्रकार का दुष्प्रचार किया ताकि जाड़ फूंक कर करके वो अपनी जेब भर सके। इसलिए ऐसे लोगों के झांसे में मत आओ, अंधविश्वास से बचो। भारतीय संस्कृति वैज्ञानिक संस्कृति है। ऐसे कोई हवा में चोटी कटती है क्या? अगर फिर कटती तो बड़े बड़े लोगों की कटनी चाहिए थी, वसुंधरा राजे और सोनिया गांधी की कटनी चाहिए थी। छोटे मोटे किस क्यों कटे? समझ रहे हो ना आप मेरी बात को? ऐसे भ्रम में मत पड़ना। अरे दुर्भाग्य इस देश का, जहां हम कंप्यूटर की, इंटरनेट की और आसमान में उड़ने की बात करते, 2 दिन पहले चोटी काटने की घटना के नाम पर एक गरीब भिखारिन की तथाकथित सभ्य समाज ने पीट पीट के हत्या कर दी। कैसी सभ्यता में जी रहे? ये जंगली सभ्यता है आज भी। ऐसा तो जंगली लोग भी नहीं करते हैं। पढ़े लिखे लोग चोटी काटने के भय से डर रहे हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, भय मुक्त हो जाओ। और ज्यादा डर होवे तो गाय माता की पूंछ चोटी पे घुमा दी, जो कदे ही नहीं कटेली था की। तो मेरे भाई बहनों, सज्जनों, ऐसी कई समस्याएं हैं। इनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान का भोला भाला इंसान तथाकथित झाड़ फूंक करने वाले, धन ऐंठने वाले तांत्रिकों के चक्कर में पड़ के परेशान हो जाता है। आप चिंता मत करिए, हिंदू संस्कृति में सब समस्याओं का समाधान गौ माता के पास है। छोटे से बच्चे को नजर लग गई साहब, ओझे के पास लेके जाएंगे। अरे बच्चे की नजर उतारने के लिए मेरी गौ माता है ना। कन्हैया को जब पूतना की नजर लगी तो बोलो कौन तांत्रिक के पास गई? गोपियां। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है कि कन्हैया को नजर लगते ही के, पूतना की नजर पड़ते ही के, पूतना का विस्पान करने के बाद गोपियां सीधी गौ माता के पास ले गई, पूंछ घुमाई, जाड़ा लगाया और गौ माता के चरणों की रज कन्हैया के ऊपर मली और उनको गौमूत्र पिला दिया। कन्हैया विष से बच गए, नजर से बच गए।
आप प्रयोग करके देख लेना। मैं नजर को मानता हूं, मैं ये नजर अंधविश्वास नहीं है, लेकिन नजर सर्विस व्यू, आंखों से किरणें निकलती है। भाई आपका जो आधार कार्ड है किससे बन रहा है? आइरेस से, आंखों से किरणें निकलती है। आजकल कई मोबाइल इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, जब तक आपकी नजरें नहीं पड़ेगी तब तक चालू ही नहीं होगा। दूसरों की आंखों से वो चलता ही नहीं, आपकी आंखों को स्कैन करके ही चलता है। ऐसे कई डिवाइस आ रहे हैं भाई आजकल जो आंखों की किरणों को प्रमाणित करते हैं। कई बार तेज निगाहों के प्रभाव से कोमल बच्चे के ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वो थोड़ा दुखी होकर के रोने लगता है। तब आप क्या करते हो? इधर उधर दौड़ते हो, भागते हो, परेशान होते हो। सबसे सरल उपाय, पहली बात तो आपका बच्चा रो रहा है तो आप जांच करवाइए, डॉक्टर से टेस्ट करवाइए, औषधि दिलाइए। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो फिर आप अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा करके भगवती गौ माता के पास ले जाइए और गौ माता की पूंछ 11 बार उनके सिर पर घुमा करके 21 बार पूंछ का झाड़ा दे दीजिए। 15 मिनट के अंदर आपका बच्चा रोना बंद कर देगा। ग्वाले का दावा है ये। अब काई खर्चो लाग्यो और की के हाथ भी कोनी जोड़ना पड़िया, कि ने भाई दादो भी कोनी करनो पड़ियो। क्योंकि कई बार ये ओझा भोपा तांत्रिक आते तो हैं जाल फूंक के बहाने और कुछ ऐसे कर्म कर जाते हैं जिससे सनातन संस्कृति बदनाम होती है। तो आप सावधान रहिए, गौ माता सबका दुख मिटाने वाली है, तो फिर क्यों किसके चक्कर में पड़े हम लोग। अगर आपको कोई ग्रह दोष परेशान कर रहा है, हमारे सत्यनारायण जी शास्त्री जयपुर के विख्यात पंडित हैं, भागवत कथावाचक भी हैं। हरिद्वार में बहुत पहले हमारा, इस कुंभ में तो नहीं, उससे अगले कुंभ में मिलना हुआ था। वहां पर काफी गो विषय पर चर्चा चली। तो पूरा एक गो ज्योतिष है जो आपकी छोटी बड़ी सारी समस्याओं का सरलता से समाधान कर देता है। अगर आपको शनि दोष है तो अगर कोई लोभी पंडित जी मिलेंगे तो बड़ा ही लिस्ट देंगे, इतना लीटर तेल लाओ। नाराज मत होना पंडित जी, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इतो लीटर तेल लाओ, नहीं तो यो लाओ, यो करो वो करो, तो था को शनि दोष शांत हो जावेला। बोलो सरल तरीको बता दूं। अगर शनि दोष का प्रभाव नजर आ रहा है तो अपने हाथ पर थोड़ा सा गुड़ लगाओ और गुड़ पर काले तिल चिपकाओ और शनिवार के दिन भगवती गौ माता से अपने हाथ को चटाओ। 9 शनिवार ऐसा कर लिया तो शनिदेव का सारा दोष भगवती गौ माता चाट करके खत्म कर देगी और जो रुष्ट शनिदेव है वो संतुष्ट होकर के आप पर कृपा करना शुरू कर देंगे। ऐसे 9 ग्रहों के बारे में जानना है तो और आप शास्त्री जी से चर्चा करना। समय अभाव में मैंने जिनको आप ज्यादा डरते हो उन ग्रह देवता के बारे में बता दिया है। अगर तांत्रिक क्रिया से परेशान हो आप, सरलतम उपाय, पीली सरसों लीजिए, भगवती गोमाता के मुख से निकलने वाले जाग से उसे आलिप्त कर दीजिए और फिर पूरे घर में घुमा करके उसको किसी एकांत में जला दीजिए। किसी के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। अगर कई बार होता है ना, आपके घर के बाहर नींबू मिलता है, उसमें सुई चुभई हुई होती कि नहीं होती है? मेरे पास 2, 5, 10 दिन में कई केस आते ही रहते हैं। आप मत घबराइए, वो नींबू सुई सबको, वो केवल पीली सरसों पर जो गाय माता के मुख की जो लार लगी है उसके साथ घुमा करके और जला डालो। वो जितनी भी क्रिया की हुई है वो जल करके खत्म हो जाएगी। और वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर कोई बड़ी क्रिया आप पर की जा रही है तो भगवती गौ माता खुद अपने पर ले लेगी। गौ माता को खुद को तो कोई नजर नहीं लगती, लेकिन आप पर अगर कोई दुष्ट तांत्रिक क्रिया करता है और हमारे घर में गौ माता बंधी है तो देखना वो गौ माता खुद बीमार हो जाएगी, लेकिन आप पर उसका प्रभाव नहीं आने देगी। सुरक्षा कवच है गौ माता, इसलिए भगवती गौ माता पर विश्वास रखो। पूर्ण विश्वास के साथ भगवती गौ माता की आप भाव सेवा करो।